बादल मंडला रहे थे, तो खुदा खुदा करके पाकिस्तान को ये मौका मिला कि उसको मुस्तकिल अमन में बदल दे। पाकिस्तान को इस तरह अल्लाह ताला ने मेज़बानी का, सालसी का और अमन दोबारा कायम करने का एक ऐसा मौका दिया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं। अमन हमारी तरजीह, इस्तेहकाम हमारा मिशन, खित्ते में अमन पाकिस्तान का विजन। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन का बेड़ा उठा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा। वज़ीर आज़म का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात होगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतही वफ़द ईरान पहुँचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल की वफ़द के हमरा ईरानी हुकाम से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मसालहती कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क माहिदे के करीब। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉस का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और ईरानी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात में गुज़िश्ता रोज़ पेशरफ सामने आई। अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुसलसल राब्तों और मुसव्विदों के तबादले में मसरूफ़ है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक फ्रेमवर्क डील हो गई तो मुमकिन तौर पर जंगबंदी में तोसी कर दी जाएगी ताकि बातचीत को जारी रखा जा सके। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में हो सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज़ और जारी हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। हालात तेज़ी से किसी मुआहदे की तरफ बढ़ रही हैं। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में मुतवक्किल है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुदाखलत ना करता तो उस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लाजवाब इंसान और मौसर रहनुमा करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका से राब्ते की तस्दीक। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमरीका की शर्त पर मुज़ाकरात नहीं किए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान अपने हुकूक़ पर समझौता नहीं करेगा। जौहरी सलाहियत को पुरअमन मक़ासद के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक़ है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरान जौहरी सलाहियत को अमन के अलावा किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। IAEA भी कह चुका कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं उसकी बुनियाद पर ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हमें सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसी हर कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। आबना हरमज़ बंद की गई तो ईरान दीगर बंदरगाहों का इस्तेमाल करेगा। ईरान चाहता है कि मशरिक़ी वस्ती में तवील और पायदार अमन हो और खित्ते को बैरूनी असर व रसूख से आज़ाद करवाया जाए। अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद फिर मुस्तरद कर दी। करारदाद के हक़ में 47 और मुखालफत में 53 वोट पड़े। एक रिपब्लिकन रुकन रैंड पॉल ने हिमायत की, जबकि एक डेमोक्रेट जॉन फीटरमैन ने मुखालफत में वोट दिया। अफगान तालिबान की बाजोड़ में सिविल आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 3 जख्मी। पाक फौज की फौरी जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन मुकम्मल तबाह। अफगान तालिबान कुछ रोज से फितनतुल ख़वारिज की तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल करवाने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के दौरान फितनतुल ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। नाकामी पर अफगान तालिबान ने किटकोट में आबादी को निशान बनाया। बाजोड़ के मकीनों की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकम्मल इज़हार यकजहती। शहरी आबादी को निशान बनाना अफगान तालिबान के मज़मूम मज़ाइम बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मजमूई सूरत हाल और क़याम अमन के लिए जारी सफारतकारी पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने कहा, मैदान जंग की तरह सिफारती अमल में भी जिम्मेदाराना रवैये के साथ शामिल हैं।
कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि कतर तनाज़े के खात्मे और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए सालिसी की कोशिश जारी रखेगा। वही नायब सदर और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का कशीदगी कम करने के मुमकिन इक़दाम पर भी गौर। अमरीकी नाकाबंदी नाकाम, ईरानी सुपर टैंकर आबनाए हरमत से गुजर गया। ईरानी टैंकर 20 लाख बैरल तेल लेकर बैनुल-अक़वामी पानी में दाखिल। अमरीकी सेंटकॉम का 6 बहरी जहाज़ों को वापस भेजने का दावा। ईरानी फौज ने अमरीकी नाकाबंदी जारी रहने पर बहर अहमर, खलीज अरब और बहर ओमान में तजारत मुकम्मल रोकने की धमकी दे दी। ख़ातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली अब्दुल हय्या ने खबरदार किया कि अमरीका ने ईरान के तजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकरों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इब्तिदा समझा जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की चीनी सदर से मुलाकात, जंग से पैदा तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जंग से कई मुल्क मुतासर हुए, मुतासरा मुल्कों को तेल की फराहमी पर तैयार हैं। चीन और रूस के वज़राए ख़ारजा की भी मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है, एक तरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा बोले चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे गिरोह तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप को जहनी इलाज का मशवरा दे दिया। सहाफ़ी की जानिब से सदर ट्रंप की निजात दहिंदा के अंदाज में पोस्ट की गई तस्वीर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझती, उनका नफ्सियाती इलाज होना चाहिए। अमरीका का मशरिक़ वस्ती में मज़ीद 10,000 इजाफी फ़ौजी तैनात करने का फैसला। अमरीकी अखबार दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन आइंदा चंद रोज़ में तकरीबन 10,000 इजाफी फ़ौजियों को मशरिक़ वस्ती भेज रहा है। 6,000 अहलकार तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज HWS और इसके साथ मौजूद जंगी जहाज़ों पर सवार। मज़ीद 4,200 अहलकार बॉक्स FP-20 रेडी ग्रुप और मेरीन कोर के दस्तों के साथ माह के आखिर तक खित्ते में पहुँचेंगे। गजा का महासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटिला 2 दिन की ताख़ीर से रवाना। 40 से ज़ायद कश्तियाँ स्पेन के शहर बार्सिलोना से रवाना हुईं। दीगर कश्तियाँ बहरा रूम की मुख्तलिफ बंदरगाहों से काफ़िले में शामिल होंगी। मुंतज़मीन ने रवानगी के वक्त बताया कि ग्लोबल समूद फ्लोटिला में दुनिया भर से 1000 से ज़ायद अफराद और 70 से ज़्यादा कश्तियाँ हिस्सा ले रही हैं। स्टेट बैंक ने क्रिप्टो कंपनी से पाबंदी उठा ली। क्रिप्टो ईस्ट डीलिंग करने वाली कंपनीज को कानूनी छतरी मिल गई। बैंकों को रेगुलेटरी की लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनीज के अकाउंट्स खोलने की इजाज़त। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग की राह हमवार हो गई। दुबई और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के क्रिप्टो असासे मुल्क में वापस आने के इम्कान। खैरपुर में पसंद की शादी करने वाली खातून को मौत की नींद सुला दिया गया। जिरगे के दौरान फरीक के मुतालबा न मानने पर खातून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। खातून के मामू और नाना समेत 18 मुलजमान गिरफ्तार। सराय के मुताबिक जिरगे में लड़की के अहल खाना ने 1.25 एकड़ ज़मीन और 20 लाख नकद का तकाजा किया था। रकम देने से इनकार पर मामू ने अपनी भांजी को सबके सामने कत्ल कर दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से कबल ही बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से भी बढ़ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानी लोड शेडिंग में इजाफा। बिजली तो आ ही नहीं रही। बिजली रात में 3 बजे थोड़ी चली आ रही है, ढाई भी चली आ रही है, 2 बजे चली आ रही है। लाइट तो कोई पता ही नहीं है लागी में भाई। यहाँ लाइट तो दूर की बात, गैस भी बंद करी हुई है, पानी भी बंद करा हुआ है। ये हमारी गवर्नमेंट ही निकम्मी है। पूरे इलाके में गैस नहीं, पूरे कराची में गैस नहीं है, ना लाइट की परेशानी है। क्या फ़ायदा क्या लोगों का यहाँ पे हुकूमत का। तुर्किया में स्कूल में फायरिंग से एक टीचर और 8 तलबा समेत 9 अफराद हलाक, 20 अफराद जख्मी। वाक़या जनूब मशरक़ी सूबे कहरमनमाद में पेश आया।
फायरिंग के बाद तालिब इल्म ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म ने फायरिंग के लिए वालिद का हथियार इस्तेमाल किया। PSL सीजन 11 में नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की शानदार कारकर्दगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। कोयटा 155 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त 71 रन की इनिंग्स। पहले खेलते हुए कोयटा की टीम 154 रन पर ढेर हो गई थी। पेशावर के इनफॉर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार कारकर्दगी का तसलसल बरकरार। 3 ग्लैडिएटर्स का शिकार किया।